नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल अनुसर हिंदी YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेखक परिचय। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लेखक परिचय करा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो लेखक परिचय के नाम से एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना होगा, सो प्लीज जरूर देखिएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि चैप्टर वाइज में आपको लेखक परिचय प्रोवाइड करा दूं, चैप्टर वाइज। तो ये तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति चैप्टर के रचनाकार हैं, लेखक हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी किस प्रकार रही है? आपको पता है कि जीवनी से यानी कि कवि का परिचय हो अथवा लेखक का परिचय हो, इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मायने रखता है आपके मार्क्स को आगे ले जाने के लिए। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम था इस वजह से। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी की पूरा परिचय करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2023 परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही कमाल का वीडियो होगा बच्चों। देखिए, संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, लेखक का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से। ये इनका फिगर है जो कि आप इनको देख पा रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनको जेपी भी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था साथियों 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ है और इनके मृत्यु अर्थात निधन 8 अक्टूबर 1979 को हो जाती है। 8 अक्टूबर 1979 को इनकी निधन हो जाती है, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। जन्म स्थान की अगर हम बात करें, सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? सिताब दियारा गांव, जो कि किस एरिया में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है ये गांव। उसी के सटे हुए ये गांव है जिसका नाम है सिताब दियारा गांव। और इसी गांव में ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, पुकार का नाम। बचपन में इनको बाउल के नाम से लोग जानते थे। ये सवाल पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। क्या नाम था? बाउल। याद रखिएगा आप सभी को। बड़े होने पर इनको जेपी के नाम से जाना गया, प्रसिद्ध हुए जेपी के नाम से। और अपनी जन पक्षधरता के लिए ये लोकनायक के नाम से जाने गए, लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इनके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछ देता है, प्रायः ही पूछता है ये। माता जी का नाम था इनकी फूल रानी और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर जी की बेटी थी। ब्रज किशोर जी की बेटी थी। ब्रज किशोर जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ससुर जी लगेंगे और हर्षुदयाल के समधी जी लगेंगे। इतना अंदर जाने की क्या जरूरत है सर, है ना? चलो मजे से पढ़ लो। शिक्षा की बात करते हैं। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है इनकी। फिर इन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में इन्होंने हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने एक लेखनी लिखा जिसका नाम था हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी की वर्तमान स्थिति लेख को लेकर के इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में इन्होंने एडमिशन ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी शिक्षा को जहां तक था वहां तक अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिए। ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर अमेरिका गए। अमेरिका जाते हैं और ये चैप्टर आप जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। मुझे लगता है अगर जो बच्चा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ लेना तो चैप्टर के अंदर का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। लेखक परिचय इधर कर रहे हो। अमेरिका किस थॉट से गए?
उनके जाने के बाद क्या अफवाहें फैलाई गई ये आपको पता है। इनको अमेरिका का दलाल भी कहा गया। वहां हालांकि ये शिक्षा पूरी करने गए थे, जानकारी इकट्ठा करने गए थे। वहां कैलिफोर्निया, बर्कली, विस्कंसिन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के बाद पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। इनकी माता जी का तबीयत खराब होने की वजह से ये वहां पीएचडी करने के चक्कर में थे, परंतु नहीं किए, पढ़ाई वहीं पर स्टॉप करके वापस अपने देश लौट आए थे। ये इनका शिक्षा का जीवन रहा। बड़ी बहुत ही मतलब कष्ट करके इन्होंने अमेरिका में अपने आप को वहां पर सरवाइव किया। और बच्चों में एक बात बता दूं कि वहां पर ये कई सारे काम कर करके बहुत सारे काम किए थे। वेटर का काम, जूते सीने का काम, होटल में बर्तन धोने का काम, कई बागानों में काम, लोहा फैक्ट्रियों में काम, कई जगहों पर इन्होंने काम किया और तब जाके अपनी पढ़ाई करी। तो ये इनसे बड़ा मोटिवेशन और एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो जरूर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी इस जीवनी को पढ़िए। ये अमेरिका में गए तो कैसे शिक्षा लिए उनको जरूर पढ़िए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पढ़िए। मतलब स्टूडेंट के लिए, हम सब के लिए मोटिवेशन यही से मिलता है। हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं, हम नहीं है कि हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं। हम आजीवन सीखते रहेंगे और सीखते हैं। जो सीखते हैं वो आपको सिखाते हैं, तो हम एक विद्यार्थी ही हैं। तो हम लोग के लिए मोटिवेशन के ये सोर्स हैं, ये लोग स्रोत हैं। ये मोटिवेशन बड़े कूट कूट के हम लोगों के अंदर देते हैं, आपके अंदर भी। तो ऐसे लोगों को, ऐसी हस्तियों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इनके बारे में। अब देखिए राजनैतिक जीवन की बात करिए। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी चले गए। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका भी निभाई। 1939-43 में भी जेल गए हैं। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि भी मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। अब सुन लो, सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। इनके गठन में भी जेपीजी का योगदान रहा है। धीरे धीरे जेपीजी क्या करते रहे, एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को थोड़ा सा अलग करने लगे। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़ गए। फिर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल चले गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृति देख लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये इनकी रचना है, बड़ी शानदार और फेमस रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए। और ये सब कर्मों के बाद, ये जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किए, बेहतर किए, इन सब की खातिर समाज जो सेवा किए थे, वो समाज सेवा के खातिर उनको 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है 1965 में, 1965 में। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया इनको। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित। और ये संपूर्ण क्रांति का जो नारा, ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण हुआ, वो मतलब बड़ा ऐतिहासिक रहा, हिस्टोरिकल स्पीच रहा बच्चों। तो ये है इनकी जीवनी, जो कि संक्षिप्त रूप में आपके पाठ्यक्रम के आधार पे है, आपके पाठ्यपुस्तक के अंदर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं एग्जाम में। और ऐसे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक करके आपको हर चैप्टर का लेखक परिचय अथवा कवि परिचय मैं करवा दूं। प्लेलिस्ट एक अलग बन चुका है प्यारे बच्चों, जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल पे बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब जाकर के हम अगले दिन फिर कुछ नया सोचते हैं कि हाँ आज कौन सा वीडियो बच्चों को दिया जाए। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लगातार लेकर आऊंगा, ये हमारी पूरी कोशिश है।
थैंक यू सो मच, नमस्कार। और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, पर्व का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।